हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी एसेंट पर। मेरा नाम है हैदर और आज मैं आपसे यूपीएससी ईएसई जीएस पेपर वन के किसी एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि हमने देखा 2016 के बाद 2017 में जब एग्जाम हुआ तो यूपीएससी ने एक बिग चेंज किया और जीएस पेपर वन में कुछ नए 10 सब्जेक्ट ऐड करे, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, एथिक्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, एनवायरनमेंट। वहीं पर एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। मैंने जब इसको पढ़ाया 2016 में, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 2017 के एग्जाम के लिए, तो बेटा एट द टाइम इन 2017 9 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम ड्राइंग, 3 questions were asked from design and 5 questions were asked from safety। 9 क्वेश्चन जो ड्राइंग से पूछे गए थे, बिलीव मी बेटा 8 क्वेश्चन वर डायरेक्टली फ्रॉम माय क्लास नोट्स। जो 1 क्वेश्चन वो मेरे क्लास नोट्स का नहीं था, तो वो मेरी पर्सनल एक किताब का था। तो मैं ये कह सकता हूं जो भी क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे गए दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट, मैं उनको पहले ही पढ़ा चुका था। आइए अब वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग की। ये पूरी सीरीज चलेगी पीवाईक्यूज की पूरे चारों साल, मतलब 2017, 2018, 2019 और 2020 चारों साल के पीवाईक्यूज डिस्कस करे जाएंगे आपसे तीनों टॉपिक में, मतलब डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी। अभी सबसे पहले हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं। यहां स्क्रीन पर वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका लेवल इजी था, मॉडरेट था, ये एडवांस लेवल था। मैं हर क्वेश्चन पर आपको बताऊंगा कि इनका लेवल क्या था। हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो सेट ए होगा और जिस नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है वही नंबर यहां पर स्क्रीन पे उसी क्वेश्चन का आपके सामने आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन कह रहा है अ पेंटागोनल प्रिज्म is lying on HP on one of its rectangular faces when it is cut by a section plane the largest possible section thereof has। और ऑप्शंस थे आपके सामने, ऑप्शन ए 5 एजेस, ऑप्शन बी 6 एजेस, ऑप्शन सी 7 एजेस और ऑप्शन डी जो था वो था 8 एजेस। क्वेश्चन नंबर 8 था सेट ए के अंदर और ड्राइंग का ये पहला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था इसका जो लेवल था बेटा वो लेवल था एडवांस लेवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन देखते साथ जब मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा, जैसे ही पेपर मेरे सामने आया, तो यकीन करिए बेटा मेरा दिल खुश हो गया और मैंने ये सोचा इस क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर पाया होगा जिसने ड्राइंग को थॉरोली पढ़ा होगा, थॉरोली और बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ा होगा। नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आप एक बार सोचिए कि पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में बात हो रही है, आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने कहा था वीडियो आपने पॉज कर दिया होगा, शायद आपने आंसर भी दे दिया हो, पता नहीं आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन सबसे पहले हम पेंटागोनल प्रिज्म को एचपी और वीपी के बीच फील करते हैं। मेरे पास ये रहा पेंटागोनल प्रिज्म और पेंटागोनल प्रिज्म में रेक्टेंगुलर फेसेस हैं 5 और पेंटागोनल फेसेस हैं 2, तो टोटल इसके पास 7 फेसेस हैं। ये एचपी पर अपनी एक रेक्टेंगुलर फेस पर रेस्ट कर रहा है। अब रेक्टेंगुलर फेस पर मैं इसको बहुत से तरीके से रख सकता हूं, पूरा 360 घुमाकर बता देता हूं मैं कैसे भी रख सकता हूं रेक्टेंगुलर फेस पे, कैसे भी, लेकिन इनमें से कोई एक तरीका सही है, कोई एक तरीका। और मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपके पास अगर कभी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे प्रोजेक्ट करेंगे और कैसे रखना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें बेटा, इसमें 7 फेसेस हैं लेकिन 2 टाइप्स की हैं। 2 टाइप्स मतलब पहला टाइप है रेक्टेंगुलर फेसेस और दूसरा टाइप है पेंटागोनल फेस। हम कोशिश करेंगे कि हमें रेक्टेंगल और पेंटागन दोनों का ट्रू शेप मिल जाए, कोशिश करेंगे। अगर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ऐसे मतलब व्हेन इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन, तो आपको फ्रंट और टॉप में दोनों में रेक्टेंगुलर फेसेस दिखेंगी और टॉप से रेक्टेंगल का ट्रू शेप दिख जाएगा, जो ये रेक्टेंगल इसका ट्रू शेप दिख जाएगा, लेकिन पेंटागोनल फेस नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो अब आप सोचो और मुझे बताओ, क्या फ्रंट व्यू में आपको पेंटागन का ट्रू शेप दिखाई देगा? द आंसर इज यस।
और टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल का ट्रू शेप मिल जाएगा। मैं अगर इसको रोटेट कराऊं एचपी को, जैसा कि हम रोटेट कराते हैं, ये कर दिया तो टॉप पे रेक्टेंगल और फ्रंट में आपको पेंटागन नजर आ रहा है। अब इसको कोई सेक्शन प्लेन काट के जा रहा है, मुझे नहीं मालूम वो ऐसे काट रहा है, वो ऐसे काट रहा है, या फिर वो ऐसे काट रहा है। कैसे काट रहा है ये हमें नहीं मालूम अभी तक, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे काटे कि जो कट सरफेस है उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आंसर क्या था? क्रॉस योर फिंगर्स, शायद आपका आंसर सही हो, शायद गलत हो। तो आंसर था आपका 7 एजेस। नाउ द क्वेश्चन इज सर कैसे? तो आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से। कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। आपके सामने पेंटागन दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये कैसा है? फ्रंट व्यू में पेंटागन और टॉप में आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। आप जब टॉप देख रहे हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो अब आपको टॉप दिख रहा है। जब आप टॉप देख रहे हैं तो आपको 3 लॉन्गर एज दिख रही है, 1 2 एंड दिस इज 3। ये तीनों लॉन्गर एज आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो कॉर्नर की दोनों एजेस और एक सेंट्रल एज दिखाई दे रही है, लेकिन जो 2 एज हैं, जो 2 एज आपको यहां पर नजर आ रही वो हिडन नजर आ रही। वो 2 एज कौन सी हैं? वो 2 एज ये हैं जिस पर ये रेस्ट कर रहा है, जिस पर ये रेस्ट कर रहा है वो आपको हिडन दिखाई देंगी। तो खैर आइए अब इसकी नेमिंग करें। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए, here we have B, this is C, this is D, this is E, ये रहा आपके पास F, this is G, this is H, this is I ब्रैकेट में, this is J ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब है वो एजेस जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। अब फ्रंट व्यू में बिल्कुल यही नेमिंग होना चाहिए। दिस इज A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, ये रहा F डैश ब्रैकेट में, G डैश ब्रैकेट में, H डैश ब्रैकेट में, I डैश ब्रैकेट में, J डैश ब्रैकेट में। मैं इसको थोड़ा 3D में भी आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप हर कॉर्नर से जाने वाली एजेस को समझ लें। तो मैं यहां 3D में बनाता हूं जल्दी से। ये पेंटागन प्रिज्म सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर सकें। मैं आपको नेमिंग समझाना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए, और इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। ये रहा। अब नेमिंग देखें तो नेमिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए, तो ये रहा, दिस कॉर्नर इज कॉल्ड एज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, हियर वी हैव डी एंड दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस कॉर्नर इज जी, दिस इज एच, दिस इज आई एंड दिस इज जे। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल करता हूं और जवाब दीजिए। जो एफ एक कॉर्नर है, इससे ये जो एज है इसको हम कहते हैं लॉन्गर एज। दिस एज इज कॉल्ड लॉन्गर एज एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑफ द बेस, मतलब जो पेंटागन प्रिज्म का बेस है उसकी एज, और ये भी एज ऑफ द बेस है। दैट मींस अगर मैं कहूं तो एफ से 2 एज मिल रही, 3 एज मिल रही, एफ ए, एफ जी एंड एफ जे। बस समझाया अब आपको। अब आइए देखते हैं कि इसको सेक्शन प्लेन कैसे काटेगा। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी का तो इंतजार कर रहे हैं आप। तो देखिए मैं सेक्शन प्लेन चला रहा हूं, क्रॉस योर फिंगर्स। ये रहा सेक्शन प्लेन, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द सेक्शन प्लेन। ये ऐसा ही चलेगा। अब आप पॉइंट्स देखिए तो पॉइंट कुछ यहां पर हैं, कुछ यहां पर होंगे, कुछ इस जगह होंगे, कुछ यहां होंगे और कुछ यहां होंगे। टोटल 7 पॉइंट्स हैं। आप देखिए एफ एक कॉर्नर है, यहां दिख रहा है एफ एक कॉर्नर है, ये देखिए आप एफ एक कॉर्नर है। एफ से कितनी एज कनेक्ट हो रही? 1 2 3, 1 2 3, ये 3 एज कनेक्ट हो रही। क्या एफ ए पर इस सेक्शन प्लेन ने कहीं कट करा है? नहीं। तो एफ ए पर कोई भी पॉइंट नहीं है। जो 2 पॉइंट होंगे यहां पर वो एफ जी और एफ जे पर होंगे, मतलब यहां पर 2 पॉइंट होंगे। अभी मैं नेमिंग कुछ ऐसी कर रहा हूं, 1, फिर ये रहा आपके पास 2 किस पर? जी बी पर, मतलब जी बी पर मतलब जी डैश और बी डैश पर, ये होगा 2 डैश 2 डैश। और अगर इस 1 की बात करें तो इस 1 को मैं प्रोजेक्ट करता हूं ऊपर की तरफ, तो जी डैश
एफ डैश और जी डैश पर ये वाला पॉइंट 1 डैश होगा, दिस इज 1 डैश एंड दिस इज 2 डैश। इसका मतलब अभी आपके पास कितनी एज आ चुकी है, एक एज आ चुकी है और आंसर था 7 एज, देखते रहिएगा 2। उसके बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं डी सी पर, सी डी एक एज है, सी बी एक एज है और सी एच एक एज है, ये है सी एच। इस पर तो कहीं सेक्शन प्लेन नहीं चला, सेक्शन प्लेन चला है सी डी और सी बी पर, तो यहां पर है पॉइंट नंबर 3 और ब्रैकेट में लिखता हूं पॉइंट नंबर 4, दोनों यहीं पर होंगे ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये पीछे वाला पॉइंट है। मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं फ्रंट में, तो आप देखिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड 3, हियर दिस पॉइंट इज कॉल्ड 4। अब कितनी एज हो गई, 1 2 और 3 एज आपके पास आ चुकी, 3 एज। अब देखिए ये जो डॉटेड है आई डी, ये एक ही एज होगी। ये कौन सी वाली एज है, यहां पर देखिए आप, दिस इज आई एंड दिस इज डी, ये वाली एज है, ये वाली एज है। तो इसके ऊपर एक ही पॉइंट है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक ही कट हुआ है। तो 4 के बाद अगला पॉइंट ये है 5 ब्रैकेट में, ये यहां पर ये रहा क्या, 5 डैश। ठीक इसी तरह ये पॉइंट है जे ई पर 6 डैश, ये रहा आपके पास 6 डैश। और जो 7 नंबर का पॉइंट है, दिस इज द 7th पॉइंट इज एट एफ जे, ये रहा यहां पर एफ जे पे पॉइंट नंबर 7 डैश। अब आप इन सभी एजेस को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आंसर जो तो आंसर जो था हमारे पास वो क्या था बेटा, 7 एजेस। हैचिंग करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तब आपको हैचिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं हैचिंग कर रहा हूं ताकि आपको कट सरफेस और दिखाई दे। ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, सिर्फ हैचिंग कर रहा हूं। हालांकि एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है ऐसा, आपको तो सिर्फ और सिर्फ यह पता करना था कि कितनी एजेस होंगी, वो सेक्शन प्लेन चलाने से पता चल जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे सर इस क्वेश्चन में कितनी देर लग सकती है, सर इस क्वेश्चन को बेटा जिसको कॉन्फिडेंस हो कि वो क्वेश्चन कर लेगा, तो अगर वो इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट भी ले ले, पर 3 मिनट लेने पर उसको प्योर टोटल मार्क्स अगर मिल रहे हैं, तो इसको 3 मिनट वेस्ट करना इसके लिए वर्थ है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टोटल हमें कितनी एजेस मिली यहां पर, 7 एजेस मिली। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्यों था। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाउट अपने पूछ सकते हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ अ थ्रेड इज वाउंड अराउंड अ कोन starting from a point on the base and brought back to the same point, then the shortest possible length of the thread is equal to the, मतलब एक बार क्वेश्चन को समझो आप, उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे। मेरे पास एक कोन है, ये रहा, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस कोन के किसी एक पॉइंट से, बेस सर्कल है, दिस इज द बेस सर्कल, इस बेस सर्कल की किसी एक पॉइंट से थ्रेड को बांधा जा रहा है। थ्रेड, या आप ये सोच सकते हैं कोई चींटी है, कोई इंसेक्ट है, कोई आंट है, उस पर चलना शुरू करता है और पूरे सरफेस पे चक्कर लगाता है और वापस आ जाता है। वो ये पूछ रहा है वो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगी, जिससे पॉइंट यहां से स्टार्ट हो, इस कोन का चक्कर लगाए और वापस अपने पॉइंट पर आ जाए। वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार था। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाए थे कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का था। आफ्टर द एग्जाम बहुत बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई कि सर कौन सा टॉपिक था ये। द टॉपिक वाज डेवलपमेंट का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी इसका सॉल्यूशन देंगे, आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरह, लेकिन पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब वो कह रहा है जो थ्रेड की लेंथ होगी शॉर्टेस्ट पाथ की, वो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब डायमीटर मतलब दिस लेंथ, मतलब दिस लेंथ यहां से लेकर यहां तक, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, वो बोल रहा है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट दैट मींस दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, वो ये बोल रहा है। फिर अगला बोल रहा है आपके पास लेंथ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर, मतलब जो डेवलप करें हम इसका सेक्टर जो आएगा उसके ऊपर जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा
क्या वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ? नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर टू द अपोजिट एज। मतलब जब आपका इसका डेवलपमेंट करोगे तो डेवलपमेंट का जो कॉर्नर होगा उस कॉर्नर से अपोजिट एज पर खींचा गया परपेंडिकुलर। मैं सारे ऑप्शंस आपको क्लियर करूंगा अभी, सारे ऑप्शंस, और देखते हैं कि आंसर क्या था। एक्चुअली आंसर था लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर। मैं अभी क्लियर करता हूं, आप एक बार डेवलपमेंट को समझेंगे, डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि कोन का डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपके पास कोन, दिस इज द कोन, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कोन, जो टॉप में आपको एक सिर्फ और सिर्फ सर्कल और बीच में पॉइंट नजर आएगा। और डेवलपमेंट क्या कहता है, डेवलपमेंट ये है, डेवलपमेंट ये टोटल सरफेस को, मैंने कोन की टोटल सरफेस को खोल दिया, इसको डेवलपमेंट कहते हैं, इसको डेवलपमेंट। बेस सर्कल को यहां से आप हटा दीजिए, अगर आप बेस सर्कल को हटा देंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, आइए इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं कोन का डेवलपमेंट करूं तो कोन का डेवलपमेंट क्या होगा बेटा, कोन का डेवलपमेंट होगा कुछ ऐसा, दिस विल बी द। क्या ये किसी सर्कल का एक सेक्टर होगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। तो डेवलपमेंट सेक्टर, और ये एंगल थीटा और ये एंगल ये रहा यहां पर थीटा। थीटा को निकालने का एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है, थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल बाय स्लांट हाइट। दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल, जो बेस सर्कल का रेडियस डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट। तो इसकी मदद से हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। थीटा यहां पर आपके पास आ जाएगा। अब जो ऑप्शंस थे आपके पास, ऑप्शंस, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये बोल रहा था कि इस कॉर्नर से इस एज पर परपेंडिकुलर डालो। मतलब मैं यहां पर दिखा रहा हूं इस कॉर्नर से, जैसे आप इसको डेवलपमेंट सेक्टर मान ले, और बस एक मिनट देखिएगा, मैंने ये हटा दिया और ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा, ध्यान से। ये यहां से अगर इस कॉर्नर से इस एज पर, जैसे इस एज का परपेंडिकुलर इस कॉर्नर से डालूं तो क्या मतलब, ये लेंथ, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ये पर क्या शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा था, पर नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ अभी अभी आपका आंसर क्या दिया था हमने, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑन द डेवलपमेंट सेक्टर। तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑन द डेवलपमेंट सेक्टर, तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगा? जैसे ये सर्कल था, कॉर्ड क्या होता है बेटा, क्या ये कॉर्ड होगा? यस, दिस इज द कॉर्ड। मतलब कॉर्ड ये भी होगा, कॉर्ड ये भी होगा, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर तो सिर्फ यही है। तो इसके ऊपर लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगा, इसके ऊपर लार्जेस्ट कॉर्ड ये होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। मतलब क्वेश्चन इतना अच्छा है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक चींटी, एक इंसेक्ट यहां से चलना शुरू करती है, पूरे कोन का चक्कर लगाती है और वापस यहां पर आ जाती है, वापस यहां पर आ जाती है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन ने पूछा कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमने अभी अभी देखा, आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है कि लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑन द डेवलपमेंट सेंटर। नाउ सवाल पैदा होता है, सर कैसे? आपको मालूम था सर, आपने बता दिया, हम कैसे पहचानेंगे? बड़ी मजेदार चीज है। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं, मान लीजिए चींटी यहां से चलना शुरू कर रही है, मैं एक सेकंड बस आप रुक जाएं। ओके, लेट्स सी। इंसेक्ट ने यहां से चलना शुरू करा, इधर से चलना शुरू करा, मतलब थ्रेड बांधे या कुछ भी कहे, और पूरे कोन का चक्कर लगाएगा, पूरे कोन का ये चक्कर लगाएगा और वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर यहां आ जाएगा, वापस इनिशियल पॉइंट पर यहां आ जाएगा। तो उसने बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, अगर आपको इसकी सरफेस पर कोई भी पाथ देखना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? सरफेस पर अगर कोई पाथ देखना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? सरफेस को खोल दो, तो जो भी पाथ जनरेट होगा आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब मैं बोल रहा हूं यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही एंड पॉइंट है, तो आप कोन को यहां से काट दो। जब कोन को यहां से काट दोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एंड टू एंड अलग अलग पहुंच जाएंगे, और उन दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन इस समय आपको लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑन द डेवलपमेंट सेक्टर बताएगा।
एक बार इसको प्रैक्टिकली देखें कि कैसा होगा। आइए देखते हैं। तो मेरे पास एक कोन है, ये रहा, और इसके ऊपर ऑलरेडी आपको एक पाथ दिख रहा है। मैं एक सीजर लेकर आता हूं और उस सीजर की मदद से हम इसको कट करेंगे और हम देखेंगे क्या ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑन द डेवलपमेंट सेक्टर होगा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। आइए देखते हैं। तो ये रहा मेरे पास सीजर और अब मैं इसको कट करता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह, मैं काट रहा हूं। क्रॉस योर फिंगर्स, मैं इसको काट रहा हूं। और मैंने इसको पूरी तरह कट कर दिया। अब मैं इसका डेवलपमेंट कर रहा हूं और देखिएगा लार्जेस्ट कॉर्ड ऑन द डेवलपमेंट सेक्टर ये रहा, ये रहा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड टू एंड। उसने यही बोला था कि आपको थ्रेड बांधना है, पूरी सरकमफ्रेंस का चक्कर लगाए और वापस आ जाए यहां पर। अगर आप कहें सर क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इफ अ थ्रेड इज वाउंड अराउंड अ कोन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस एंड ब्रॉट बैक टू द सेम पॉइंट, देन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इक्वल शॉर्टेस्ट पाथ। हम सब जानते हैं दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। और वो स्ट्रेट लाइन ये रही आपके सामने, और वो स्ट्रेट लाइन इस टाइम आपको क्या बता रही है, द लेंथ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर, दैट इज ऑप्शन सी। तो अगर कोई मुझसे कहे सर ये क्वेश्चन किस वैरायटी पर था, आपको क्या लगता है, इजी लेवल है, मॉडरेट है या एडवांस है, जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये लेवल आपको क्या लगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द लोकस ट्रेस बाय अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ पेंडुलम फ्रॉम वन एंड टू अनदर व्हेन पेंडुलम ऑसिलेट्स। जब पेंडुलम ऑसिलेट होता है तो वो जो पॉइंट है जो एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, वो क्या लोकस जनरेट करेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन था आपके पास अ स्पाइरल, बी एन इन्वॉल्यूट, सी अ साइक्लॉइड और डी हेलिक्स। वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। तो हो सकता है आपने आंसर दे दिया हो। आंसर क्या था देखते हैं। आंसर था आपके पास आ स्पाइरल। अब स्पाइरल क्यों है आंसर, क्या होता है स्पाइरल, तो उसके लिए आपको स्पाइरल की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। और स्पाइरल क्या कहता है, स्पाइरल ये कहता है इफ अ लाइन रोटेट्स इन अ प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड and at the same time if a point moves from one end to another end continuously in one direction, then the locus traced out by that point is called spiral। मतलब अगर ये पेंडुलम की तरह ऐसे हिल रहा है, ऐसे, और यहां पर एक पॉइंट है, और अगर इस पॉइंट को नीचे की तरफ मैं ले जाऊं, नीचे की तरफ पर कंटिन्यूअसली, जब मीनवाइल मतलब जब ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तब ये पॉइंट नीचे जा रहा है और एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाता है, तो वो जो पॉइंट लोकस जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पाइरल, वो स्पाइरल होगा। तो आइए देखते हैं कि सर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सामने ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मेरे पास दिस इज ओ एंड ओ ए इज अ पेंडुलम, सपोज ओ ए इज अ पेंडुलम, और ये यहां से लेकर यहां तक चला गया, ओ ए इधर आ चुका है, ठीक है, और ये वापस ऑसिलेट करेगा, यहां आएगा, यहां से यहां कहीं भी जाएगा, फिर कुछ होगा। तो ये जो डॉटेड मैंने बनाया, इतना हमें काम नहीं करना, जो चला है पेंडुलम वो यहां से लेकर ये चला, और इतने में ही मीनवाइल देयर इज अ पॉइंट, नेम इट पी, इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स बट ऑन दिस पेंडुलम। इसका मतलब जब पेंडुलम यहां कहीं था तब पॉइंट इस पे कहीं आया होगा, जब पेंडुलम यहां कहीं था तब कहीं पॉइंट आया होगा, जब पेंडुलम यहां कहीं था तो पॉइंट नीचे की तरफ आया होगा, और जब पेंडुलम यहां आ चुका है फाइनली, तो पॉइंट जो है वो पी यहां पर पहुंच चुका है। तो आइए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ओ ए, मैंने इसको 4 जगह रोका है। एक जगह ये है OA1, the next position is OA2, the next position is OA3 and the final position is OA4। और अब मैं क्या करता हूं, OA लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं।
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। O पे नीडल ऑफ कंपास रखी और पहले पॉइंट का रेडियस लिया और OA1 तक आर्क लगाया, तो मुझे पहली पोजीशन मिल गई P1। फिर मैंने O पे नीडल ऑफ कंपास रखी, दूसरे पॉइंट का रेडियस लिया और OA2 तक आर्क लगाया, तो पॉइंट आया P2। नीडल ऑफ कंपास O पे और ये 3 तक का रेडियस और ये आर्क लगा दिया OA3 तक, तो ये आ गया मेरे पास P3 और फाइनली P4 यहां पर पहुंच चुका है। इन सभी पॉइंट को मिला दें, ये कुछ ऐसा कर्व आपके सामने आएगा। एंड माय डियर फ्रेंड, दिस इज स्पाइरल, दिस इज स्पाइरल। तो ऑप्शन ए वाज करेक्ट, दैट इज अ स्पाइरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अगर मुझसे पूछें ये लेवल क्या था, तो मैं कहूंगा बेटा ये इजी लेवल था। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको डेफिनेशन आती है दैट कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। If a line is inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane, then which of the following statement is always correct? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से पहला आपके पास ट्रू लेंथ इक्वल्स टू प्लान लेंथ, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू लेंथ इक्वल्स टू एलिवेशन लेंथ, सी इज ट्रू लेंथ इज लेस देन प्लान लेंथ, एंड डी इज वर्टिकल ट्रेस ऑफ द लाइन इज अबव द एक्स वाई लाइन। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एलिवेशन क्या है, प्लान क्या है, वर्टिकल ट्रेस क्या है। और मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि जब PYQ समझा रहा हूं तो आपको ये सारी टर्म्स मालूम होंगी। प्लान का मतलब टॉप व्यू होता है, एलिवेशन का मतलब फ्रंट व्यू होता है, और वर्टिकल ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस उन पॉइंट्स को कहा जाता है जब लाइन किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करती है तो वहां जो पॉइंट प्रोड्यूस करती है वो ट्रेस कहलाते हैं। अगर लाइन HP पर इंटरसेक्ट करी तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा वो पॉइंट, और अगर लाइन VP पर इंटरसेक्ट कर रही तो वो पॉइंट वर्टिकल ट्रेस होगा। आप क्वेश्चन को एक बार और देखिए और वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए आपका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, शायद आपने अपना आंसर दे दिया हो। चेक करें कि आंसर कौन सा करेक्ट है, तो सामने ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर है ट्रू लेंथ इक्वल्स टू प्लान लेंथ। मतलब जो ट्रू लेंथ होगी वो टॉप व्यू की लेंथ के बराबर होगी। आइए इसको HP और VP के बीच एक लाइन की मदद से इमेजिन करते हैं। तो मेरे पास HP और VP ये रहा, और दिस इज द लाइन, इट इज इंक्लाइंड टू VP। ये VP से इंक्लाइंड है, आप हर एंगल में देख लीजिए। इट इज इंक्लाइंड टू VP एंड पैरेलल टू HP। तो टॉप में जो लेंथ दिख रही होगी अभी वो ट्रू लेंथ होगी। मैं हर तरीके से आपको दिखा रहा हूं, ये रहा, ये रहा। अब मैं इसको आपको सामने एक बार बनाकर बताता हूं कि 3D में अगर आप देखें तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बनाता हूं वर्टिकल प्लेन। रफ फिगर मैं बना रहा हूं बस 3D में, और यहां कहीं आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हियर समवेयर वी हैव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द लाइन इन द टॉप व्यू सीन इंक्लाइन टू XY। ये रहा टॉप व्यू, टॉप व्यू। दिस इज A, दिस इज B, और इसको मैं XY लाइन तक ये लेकर गया, इसको यहां लेकर गया। और फ्रंट व्यू में अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? फ्रंट व्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। दिस इज द फ्रंट व्यू एंड हियर वी हैव द टॉप व्यू। अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आपको लाइन दिखाता हूं कि 3D में लाइन यहां पर HP और VP के बीच कहां होगी। तो इसको मैंने ऊपर प्रोजेक्ट करा, ये ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, इसको यहां। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं ये लाइन की ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस एक्चुअल लेंथ। ये रही लाइन और ये हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, दैट मींस इसका नाम लिखता हूं कैपिटल A कैपिटल B। अब आप देखिए यहां से जहां से आप देख रहे हैं दैट इज टॉप व्यू, और वो टॉप व्यू ये रहा आपके पास। ये टॉप व्यू की लेंथ क्या एग्जैक्ट इस लेंथ के बराबर होगी? द आंसर इज यस। पता है क्यों? बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू HP, और अगर लाइन HP के पैरेलल है तो ये दोनों एंड्स जो दिख रहे हैं इनका डिस्टेंस जितना ये है उतना ही ये होगा। जब इन दोनों डिस्टेंस को ड्रॉप करोगे नीचे तो जो लाइन की लेंथ मिलेगी आपको वो ट्रू लेंथ मिलेगी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये आपको फ्रंट में कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा। ये वाला डिस्टेंस फ्रंट में कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा, ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इस केस में ट्रू लेंथ विल बी इक्वल्स टू प्लान लेंथ होगा, प्लान लेंथ।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, इजी, मॉडरेट या एडवांस? आप सोचिए, इजी, मॉडरेट या एडवांस, सोचिए। द आंसर इज, मैं इस क्वेश्चन को ना इजी कहूंगा ना एडवांस कहूंगा, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चों को लाइन की नॉर्मल कंडीशंस आती हैं तो वो आराम से जवाब दे देगा, बिल्कुल आराम से जवाब दे सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। If the radius of generating circle which is moving inside the directing circle is half of the radius of the directing circle, the curve generated by a point on the circumference of the generating circle is option A, a circle, B, an ellipse, C, a straight line, D, a spiral. बहुत अच्छा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है एक्चुअली ये हाइपोसाइक्लोइडल प्रोफाइल बता रहा है। जब कोई सर्कल किसी सर्कल के अंदर रोटेट होता है, रोल होता है और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, सर्कमफ्रेंस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से खींचा गया जो कर्व है वो हाइपोसाइक्लोइडल प्रोफाइल को बताता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है इफ द रेडियस of a generating circle which is moving inside the directing circle is half of the radius of the directing circle. That means the radius of the directing circle is twice the radius of the generating circle. तो एक बार इसको देखते हैं, उससे पहले आंसर क्या होगा? आंसर है स्ट्रेट लाइन। जी हाँ बेटा, मजेदार क्वेश्चन है। किस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हाइपोसाइक्लोइड को समझे कि हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है। मेरे पास एक सर्कल है बड़ा सारा, ये रहा, और ऐसे ही मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। इस सर्कल में यहां पर एक सर्कल है जो रोल हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी मैंने जिस डायरेक्शन को लिया है वो डायरेक्शन आपके सामने ये वाला है, ये रहा। यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं इससे कर्व बनाऊं तो इसने, सपोज करो ये फाइनली यहां पहुंच गया, पॉइंट यहां आ गया, तो ये कर्व अभी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको हम कहते हैं हाइपोसाइक्लोइड। ये जो कर्व है दैट इज कॉल्ड हाइपोसाइक्लोइड। और यहां पर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द सर्कल एंड फाइनल पोजीशन, इनके बीच जो ये एंगल है दैट इज थीटा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा, हमने कोन का डेवलपमेंट जब किया था तब बात करी थी। लेकिन ये भी सेक्टर है, लेकिन यहां पर डेटा, गिवन डेटा के हिसाब से थीटा निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग है। देखिए, थीटा विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। थीटा विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है जो जनरेटिंग सर्कल है उसका रेडियस हाफ है, दैट मींस डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो ये इस रिलेशन की बात कर रहा है, R will be equals to 1/2 of capital R। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है। अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पुट करिए यहां पर, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसका मतलब ये जो एंगल है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ये एंगल कितना है, θ/2 होगा। तो इस केस में 180 डिग्री अगर है तो θ/2 कितना होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन है वो यहां ना होकर वो यहां कहीं होगी, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस बड़ा हो चुका होगा। सोचिए क्यों, सिंपल सी बात है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बिल्कुल, अब इतना बड़ा नहीं, और कितना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि जो डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस है वो जनरेटिंग सर्कल का डाया हो चुका है। ये रहा, कुछ ऐसी कहानी आपके पास। अब ये सर्कल रोल हो रहा है इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में जाए चाहे इस डायरेक्शन में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये स्ट्रेट लाइन को जनरेट कर देगा। ये इतना फेमस कंसेप्ट है कि इसको कोई भी टीचर जो ड्राइंग पढ़ा रहा है, अगर उसने पढ़ाया है, कोई भी टीचर है, तो इस क्वेश्चन को कवर जरूर करता है। एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली इसको चलते हुए कि ये कैसा नजर आएगा। तो सामने ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके पास खूबसूरत जनरेटिंग सर्कल जिसका रेडियस
हाफ ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल है वो रोल हो रहा है और आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूं मेरे डियर फ्रेंड्स के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और यहां पर आंसर था स्ट्रेट लाइन। तो फिर वही बात, सर ये लेवल कौन सा था? मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल। लेकिन 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 फिर वही बात कह रहा हूं बेटा कि अगर सिर्फ डेफिनेशन आपने पढ़ी साइक्लोइड हाइपोसाइक्लोइड इनकी तो बेटा आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपने डीप में जाकर पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट लेवल पे रखा हुआ है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफ द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द कोन इज सेमी सर्कल, मतलब वो बोल रहा है अगर कोन का डेवलपमेंट सेमी सर्कल होगा, देन ऑप्शन ए द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। नेक्स्ट, द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। नेक्स्ट, द स्लांट हाइट विल बी इक्वल्स टू द डायमीटर of the base of the cone, and the last is the slant height of the cone is greater than radius of the base of the cone। आप सोचिए एक बार, हमने आपको कोन का डेवलपमेंट बताया हुआ है, कोन का डेवलपमेंट अभी आपने देखा था, सेकंड क्वेश्चन में शायद हमने देखा था। अब आप सोचिए कि अगर डेवलपमेंट, इफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लेटरल सरफेस ऑफ अ कोन इज अ सेमी सर्कल। बेटा लेटरल सरफेस का क्या मतलब? लेटरल सरफेस का मतलब विदाउट द बेस। अभी आपने थोड़ी देर पहले कौन देखा था? ये रहा, ये लेटरल सरफेस है, यहां पर बेस नहीं है, यहां पर बेस मैंने हटा दिया है, तो ये रही आपके पास लेटरल सरफेस। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा आंसर? चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आंसर। द आंसर इज स्लांट हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। कैसे देखना चाहेंगे? आइए देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोन का डेवलपमेंट क्या बोल रहा है? सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये रहा, ये रहा। और हम सब जानते हैं ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज थीटा एंड हियर थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना कितना 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल बाय स्लांट हाइट। और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कब पॉसिबल है? 180 डिग्री कब पॉसिबल है? जरा दिमाग लगाइए, सोचिए तो आपको पता चलेगा। इनटू आर बाय, सोचिए अगर मैं स्लांट हाइट को ट्वाइस ऑफ आर रख दूंगा, मतलब अगर मैं स्लांट हाइट मतलब कोन की ये वाली हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, दिस इज कॉल्ड। और टॉप व्यू में देखें, टॉप व्यू में ये रहा आपके पास सर्कल, दिस इज द डायमीटर, ये रहा आपके पास डायमीटर। तो 2r का क्या मतलब है? 2r का क्या मतलब? 2r का मतलब है रेडियस को ट्वाइस कर दिया, रेडियस को ट्वाइस कर दिया, दैट मींस डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन will be equals to slant height, r get cancel, that will be equals to 180 डिग्री। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर बच्चे कहेंगे सर लेवल क्या है? बेटा मैं इसको एवरेज लेवल पे ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं थी इसमें बात। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A cone is resting with its base on HP. A section plane parallel to VP cuts the cone. The section plane is some distance away from the center and does not pass through the apex. The true shape of the section is options: A. Hyperbola, B. Rectangular hyperbola, C. Parabola और D है आपके पास rectangular parabola। आंसर क्या है? पहले आप सोचिए कि आंसर क्या है। नाउ द आंसर इज हाइपरबोला। क्या बोला बेटा? हाइपरबोला। कैसे? आइए पहले इसको समझे। बहुत सी जगह एक मिसकंसेप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, वो ये कि अगर कोई सेक्शन प्लेन एक्सिस के पैरेलल काट रहा है तो जो कोनिक आपको मिलेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। The answer is no for every cone, no for every cone। हर कोन के लिए पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ओनली पॉसिबल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
hyperbola is only possible when section plane is parallel to and away from the axis। आप कहोगे सर है तो ये है, लेकिन बेटा दूसरा अभी आपने आगे कहां सुना। आइए दूसरी कंडीशन देखें, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्या बोला? सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड द included angle between the asymptotes is 90 degree, then we have rectangular hyperbola। और क्वेश्चन में कहीं पर भी आप देखें ऐसी कोई बात नहीं करी। क्वेश्चन ने साफ साफ आपसे क्या बोला? अ कोन इज रेस्टिंग विद इट्स बेस ऑन एचपी अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वीपी कट्स द कोन। अब वीपी के पैरेलल है, जाहिर बात है बेटा अगर कोई कोन एचपी पर रेस्ट कर रहा है तो सेक्शन प्लेन अगर वीपी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा, ऐसा होगा वर्टिकल प्लेन के, तो सिंपल सी बात है कि वो सेक्शन प्लेन एक्सिस के भी पैरेलल होगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एक कंडीशन का होना और जरूरी है, और वो क्या है कंडीशन? कि द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम कि यहां एसिम्प्टोट्स का एंगल 90 डिग्री नहीं है? मैं कहूंगा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर हमको भी बता दीजिए। उसके लिए आपको एसिम्प्टोट सारी चीजें सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे कहूंगा मेरे दोस्त प्लीज वॉच माय लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। मैंने एसिम्प्टोट्स को ग्राफिकली एक्सप्लेन करा हुआ है जो शायद ही आपको कहीं ढूंढने पर मिले। तो इसका आंसर था सिर्फ हाइपरबोला। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट इज 90 डिग्री and section plane is parallel to and away from the axis, then the 100% the answer is rectangular hyperbola. Many people in 2017 paper, many people tick the answer rectangular hyperbola, but the answer was wrong. चलिए आइए आगे बढ़ते और बहुत ध्यान से सामने अच्छी तरह देखिएगा। Next question, which of the following statement is correct in the development of lateral surface of the solid? वो पूछ रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। पहला, द डेवलपमेंट ऑफ द राइट कोन इज अ ट्राइंगल। द आंसर इज नो। राइट कोन का डेवलपमेंट क्या ट्राइंगल होता है? नहीं होता है। वहां पर एक कर्व आपको नीचे नजर आता है। हमने कितनी बार देख लिया आज। आप देख रहे हैं बेटा 2017 में एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। नाउ नेक्स्ट, triangulation is the recommended method in the development of a prism. The answer is no. Parallel line method is the recommended method for the development of prism. The next one is the development of the lateral surface of a right circular cylinder is a rectangle. मुझे ये कुछ सही लग रहा है, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है the elements of an elliptical cone are equal in length. The answer is no. पर उसके लिए आपको इलिप्टिकल कोन मालूम होना चाहिए। इलिप्टिकल कोन मतलब जिसका एक्सिस बेस से इंक्लाइंड है, जिसको हम ऑब्लिक कोन भी कहते हैं। एलिमेंट्स मतलब ये जो लाइनें जा रही हैं जिनको हम नॉर्मल राइट सर्कुलर कोन की अगर बात करें तो जिनको हम जनरेटर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर करेक्ट आंसर है सी। द करेक्ट आंसर हियर इज सी। एक बार देखें तो सामने ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर सिलेंडर का डेवलपमेंट करूं, दिस इज द रेफरेंस लाइन सपोज करिए, और ये रहा टॉप व्यू में एक सर्कल। ऐसे ही मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहां पर डेवलपमेंट का जो मेथड लगता है, द मेथड इज कॉल्ड पैरेलल लाइन मेथड। ये सिलेंडर, अब मैं इसके डेवलपमेंट के लिए क्या करूं, एक लाइन यहां ड्रॉ कर देता हूं और कहीं से भी हाइट के बराबर, मतलब ये कुछ भी डिस्टेंस है आपकी श्रद्धा अनुसार, एक लाइन ली। और अगर मैं सिलेंडर को खोलूंगा तो सिंपल सी बात है बेटा, एक ही रेक्टेंगल नजर आएगा और जिसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई ये रहा। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में
जो ऑप्शंस थे कौन सा वाला करेक्ट था? सी। क्यों था? अभी अभी आपको बताया। और इस मेथड का नाम था जो मैंने यहां पर लगाया, उसको हम पैरेलल लाइन मेथड कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ आई स्क्वायर पिरामिड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। इफ आई स्क्वायर पिरामिड is freely suspended from one of the corner of its base, then the imaginary line joining that corner with the center of gravity of the pyramid will be। यहां पिरामिड और विल में गैप नहीं लगा पाया, माफी चाहता हूं मैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक है, आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा। पिरामिड अलग लिखा है, विल अलग लिखा हुआ। पिरामिड विल बी वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है और उस कॉर्नर से होकर जा रही है। तो एक बार आप दिमाग लगाइए, अगर कोई मुझसे कहे कि इस क्वेश्चन में इंजीनियरिंग ड्राइंग का कितना रोल है, तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरल मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आंसर ए, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। बी, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। सी, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। डी, वर्टिकल। करेक्ट ऑप्शन क्या था? आइए उससे पहले पिरामिड को फील करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे पास पिरामिड, और वो क्या बोल रहा है? पिरामिड इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ इट्स बेस। मैंने ये लटका दिया। अब वो बोल रहा है वो इमेजिनरी लाइन जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी और इस कॉर्नर से होकर जाएगी, इस कॉर्नर से, वो इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल होगा, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल होगा, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल होगा। आप सोचिए आपका आंसर क्या होगा? आप इमेजिनरी लाइन दैट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पासेस थ्रू दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर से आने वाली, ये कॉर्नर जहां हैंग है, नॉर्मल रिएक्शंस लग रही होंगी। आप सोचिए किस तरीके से। जी हां फ्रेंड्स, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसको रोका हुआ है क्योंकि ये हैंग है, तो यहां रोक रहा है। दोनों में लड़ाई चल रही है और यहां पर कुछ ऐसी कहानी हो रही होगी। जो ये जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है और ये कॉर्नर है, तो इनके बीच में ये जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, ये वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, या फिर वर्टिकल से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, या वर्टिकल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, या वर्टिकल है। द आंसर इज वर्टिकल है। तो फ्रेंड्स हमने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करे, 9 क्वेश्चंस देखे। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत मजेदार थे, अलग अलग वैरायटी पे थे, इजी लेवल, एवरेज लेवल और मॉडरेट लेवल। हम अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद हम 2018, 2019 और 2020 में पूछे गए ड्राइंग के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। देन उसके बाद डिजाइन एंड सेफ्टी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।